नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अर्थराइटिस, गठिया, यानी कि जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं वो कौन कौन से योगासन कर सकते हैं। तो ये हमें बताएंगे हमारे योग गुरु ओमकार देव जी। नमस्कार। बहुत बड़ी मात्रा में लोग गठिया रोग से पीड़ित हैं। यह दर्द या यह रोग छोटे छोटे अंगों के जोड़ों से शुरू होता है, हाथों की उंगलियां और पांव की उंगलियों। यदि ठीक समय पर इनकी चिकित्सा या ठीक चिकित्सा न दी जाए तो यह बढ़कर शरीर के बड़े जोड़ों तक, जिस प्रकार कंधों के जोड़, कोहनियों के जोड़, घुटनों के जोड़, कूल्हों के जोड़, ऐसे बड़े जोड़ों तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद चलना फिरना भी बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ठीक समय पर इनकी चिकित्सा बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम कुछ ऐसे विशेष योग अभ्यासों का प्रदर्शन करेंगे जिनको आप नियमित रूप से करें तो शीघ्र ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं और चिकित्सक की सलाह अनुसार भोजन में ठीक प्रकार से संतुलन करके इस बीमारी से या समस्या से शीघ्र ही छुटकारा पाया जा सकता है। तो अब अभ्यास आरंभ करते हैं। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, पीठ और गर्दन सीधी करके, और दोनों पैरों को सामने की ओर घुटनों को खोल देंगे। पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। हाथों का पीछे इस प्रकार से सहारा लिया जा सकता है। दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे और घुटने सीधे रहें। दोनों पैर की उंगलियों को मोड़ेंगे, पंजे सीधे रहें, पूरी उंगलियां बाहर की ओर मोड़ेंगे, फिर अपनी तरफ, बाहर की ओर, अपनी तरफ, पूरी बाहर की ओर कस के बंद करके रखेंगे। अंगूठे के साथ पूरे पैर की उंगलियों को फिर पूरा अपनी तरफ खींचेंगे, फिर बाहर की ओर बंद करेंगे, फिर अपनी तरफ खींचेंगे। लगभग 8 से लेकर 15 बार तक करने के बाद अब पूरे पंजे को, दोनों पंजों को पूरा बाहर खींचेंगे। लगभग 3 से 5 सेकंड तक रोक कर रखेंगे, पूरा अपनी तरफ खींचेंगे। अभ्यास के दौरान इन अभ्यासों में सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। पूरा बाहर खींचेंगे, रोक के रखेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। पूरा खिंचाव पिंडलियों पे, घुटनों के नीचे, जंघाओं पे और पीठ के निचले हिस्से तक पूरी मांसपेशियों और नसों में खिंचाव अनुभव करेंगे। पूरा बाहर खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। लगभग 8 15 बार अभ्यास को करेंगे और अब पंजों को गोल घुमाएंगे इस प्रकार से। पूरा दाईं ओर, बाहर, बाईं ओर, फिर अपनी तरफ। लगभग 8 से 10 बार तक घुमाने के बाद अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। और रुक जाएंगे। हाथों को इसी प्रकार से पीछे रखेंगे, पीठ गर्दन सीधी। अपने दाएं पैर को जमीन से लगभग 1 फीट की दूरी पर उठा देंगे। यदि 1 फीट पर ना उठा पाएं तो दूसरे पैर का अंगूठा जहां पर समाप्त है वहां तक उठा देंगे और दोनों पंजों को पूरा अपनी तरफ खींचेंगे। यहां पर रोक कर रखेंगे। जितनी देर तक रुका जाए तब तक रोक कर रखेंगे। जब न रुका जाए तब धीरे धीरे पैर को वापस ले आएंगे। अब अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे और सारा दबाव घुटनों के ऊपर बनाएंगे, पूरे पैर खींचे हुए। जब न रुका जाए तब वापस आएंगे। इस अभ्यास को दोनों तरफ से 3 से लेकर 5 बार तक करेंगे। अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे पूरा उठाकर और एड़ी को शरीर के पास ले आएंगे। और अब बाएं घुटने को भी मोड़ेंगे और बाईं एड़ी को शरीर के पास ले जाएंगे। दाएं घुटने को सीधा कर देंगे इस प्रकार और बाएं घुटने को भी अब सीधा कर देंगे। फिर दाएं घुटने को मोड़ेंगे, बाएं घुटने को मोड़ेंगे,
दायां घुटना सीधा, बायां घुटना सीधा। इस प्रकार से इन दोनों अभ्यासों को दोनों पैरों से लगभग 10-10, 12-12 बार तक करेंगे। इतना अभ्यास कर लेने के बाद अब करेंगे वक्र आसन। वक्र आसन के लिए दाएं घुटने को मोड़ेंगे, एड़ी को शरीर के पास ले जाएंगे, दाएं हाथ को पीछे रखेंगे और बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार, और दाएं घुटने के दाईं ओर से लेकर जाते हुए प्रयास करेंगे बाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ लें। यदि ना पकड़ा जाए तो जहां तक जा पाए वहीं पर इसको दबाएंगे। गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे, पूरा पीछे की ओर खींचेंगे और यहाँ पर रोक कर रखेंगे। लगभग 15 सेकंड से 40 सेकंड तक रोक कर रखेंगे। उसके बाद गर्दन सीधी, हाथ वापस और घुटना सीधा। बाएं घुटने को मोड़ देंगे, एड़ी को शरीर के पास लेकर जाएंगे, बाएं हाथ को पीछे रखेंगे, दाहिनी कोहनी को सीधा करेंगे, बाएं घुटने के बाईं ओर से लेकर जाकर दाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ेंगे, गर्दन बाईं ओर रोक कर रखेंगे। यहाँ पर पूरी गर्दन पीछे, सारा खिंचाव जंघा के ऊपर, गर्दन पे, कंधे पे, पेट, पीठ, कमर, छाती पूरी मुड़ी हुई, गर्दन सीधी, हाथ वापस और घुटने को सीधा कर देंगे। वक्र आसन का अभ्यास दोनों तरफ से 2-2, 3-3 बार तक करेंगे। वक्र आसन के अभ्यास के बाद अब अपने स्थान पर वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठकर जो लोग वज्रासन में न बैठ पाएं वह इस अभ्यास को किसी अन्य स्थिति या आसन में बैठकर, कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर भी कर सकते हैं। पीठ गर्दन को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने ले जाएंगे, हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों उंगलियों को मोड़ेंगे हाथों की, फिर सीधा करेंगे, फिर दोनों हाथों की उंगलियों को पूरा मोड़ेंगे, फिर सीधा करेंगे। इस प्रकार कंधे बिल्कुल सीधे रहें और हथेलियां भी सीधी। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे, कस के बंद करेंगे फिर पूरा खोलेंगे। लगभग 15-15, 25-25 बार अभ्यास करने के बाद हाथों को वापस ले आएंगे। 2 से 3 लंबे सांस भरकर पुनः हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, कस के मुट्ठी को बंद करेंगे, पूरा खोलेंगे। अब की बार उंगलियां अंदर और अंगूठा बाहर, फिर खोलेंगे और इस प्रकार से करते रहेंगे। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, कस के बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे। लगभग 15 से लेकर 25 बार तक अभ्यास करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। 2 से 3 लंबे सांस भरेंगे, पुनः हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उंगलियां आपस में मिलाकर रखेंगे, अंगूठा भी मिला हुआ। गति के साथ पूरी हथेली को मोड़कर आगे, फिर ऊपर, आगे ऊपर, आगे ऊपर करते रहेंगे। इस अभ्यास को भी लगभग 15 से 25 बार तक करेंगे दोनों हाथों से, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे।